अस्सलामुअलैकुम। नाइन्थ क्लास। आज हम एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल्स, जिसमें हमने ट्राइंगल्स ड्रा करनी है और इन विच, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो हमारे पास मेजरमेंट्स गिवन है वो है मेजरमेंट ए बी जो है वो हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से बी सी 4.2 एंड सी ए जो है वो 5.2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम ए बी लेंगे, वो हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर है। तो हम स्केल उठाएँगे और यहाँ हम यहाँ 0 पे रखेंगे, ठीक है। और यहाँ हम 3.2, 3 के बाद हमने 1 और 2 लाइंस काउंट करके हमने ऐसे करना है और फिर इन दोनों लाइंस को आपस में क्या कर देना है, मिला देना है, ठीक है। अब हमने इसको ए और बी ड्रा किया है, ठीक है। 3.2 सेंटीमीटर हमने लिए है, हमने ये साथ लिख देना है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है 4.2 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, बी सी है तो हमने स्केल उठा के उसको 4.2 लेके जाना है, ठीक है। मेरा हाथ 4 पॉइंट और ये 2, 1 और 2, ठीक है। अब हमने यहाँ रखना है बी के ऊपर, क्योंकि हम बना रहे हैं बी और सी। अब हमारे पास यहाँ के हमारे पास जस्ट बी के बना है तो हम बी के ऊपर रख के ड्रा करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है सी ए। सी ए हमारे पास है 5.2 सेंटीमीटर। तो हम इसी को आगे 5.1 एंड 2, 5.2 तक लेके जाएंगे। वो हम सी ए के सी, उसके बाद यहाँ ए, तो हमारे पास यहाँ कट कर रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास पॉइंट आया है उसको हमने सी का नाम देना है। ये जो हमारे पास एक पॉइंट आया ना, ये वाला, इसको हमने सी का नाम देना और इस पॉइंट को हमने ए से भी मिला देना और बी से भी। जब हम ए से मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा और बी से जब मिलाएंगे तो वो इस तरीके का होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो बी सी है वो उसकी मेजरमेंट हमारे पास थी 4.2 सेंटीमीटर और जबकि सी ए की हमारे पास थी 5.2 सेंटीमीटर। वो हमने यहाँ लिख देना। अब हमने जो जो काम यहाँ किया है उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो हम यहाँ मैं अभी राइट करके आपको दिखा रही हूँ। तो हमारे पास ये जो हमने ट्राइंगल बनाई, ये हमारे पास सारी चीज़ें क्या थी, गिवन थी, ठीक है। अब जो हमें रिक्वायर था वो क्या करना था कि हमने कंस्ट्रक्ट करनी थी एक ट्राइंगल ए बी सी, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको यूज़ करके। उसके बाद हमने इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, जो जो काम हमने किया है। सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी, जो मेजरमेंट ए बी जो है वो 3.2 सेंटीमीटर थी, ऐसा ही है। जो हमने यहाँ ड्रा की है फर्स्ट लाइन ए बी, वो हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर थी। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, एट द एंड ऑफ एंड ए, जो एंड ए था ना, जो सिरा हमारे पास ए था, किसका, ए बी का। ए बी का जो सिरा ए था उस पर हमने ड्रा की थी 5.2 सेंटीमीटर की आर्क, और जो उसका बी सिरा था, बी पॉइंट था उसका, उस पर हमने रख के ड्रा की थी 4.2 सेंटीमीटर की आर्क। इन दोनों ने जो है वो कट किया था एक दूसरे को एट पॉइंट सी पे, ठीक है। ये हमारा तीसरा पॉइंट था। चौथे में हमने क्या लिखा है कि हमने ज्वाइन कर दिया उस पॉइंट सी को ए के साथ भी और बी के साथ, ज्वाइन ए सी एंड ए बी, ठीक है। तो देन ए बी सी इज़ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो हमारे पास जो ए बी सी थी वो हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल थी। ये तो इसका पार्ट 1 था, इसी तरीके से इसका पार्ट 2 हो जाएगा। अब मैं पार्ट 3 आपको करवाती हूँ। पार्ट 3 में हमारे पास जो मेजरमेंट्स हैं वो है, मेजरमेंट ए बी जो है वो 4.8 सेंटीमीटर है, बी सी हमारे पास 3.7 सेंटीमीटर है और मेजरमेंट एंगल बी हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है। अब जो हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है उसमें हमारे पास तीनों साइड्स गिवन थी, ठीक है। इसमें हमारे पास दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है, ठीक है। अब हमने इसके थ्रू करना है। अब हमारे पास सबसे पहले हमने देखना है कि एंगल जो है वो हमारे पास किस पॉइंट पे है, बी पे है। तो हमने अब इसमें से ऐसा ही डिसाइड करना है जिसमें बी है। अब इसमें तो ऐसा है कि दोनों साइड्स में बी यूज़ हो रहा है, तो इसमें इसलिए हमारे पास कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट ए बी जो है वो 4.8 सेंटीमीटर है वो ड्रा करेंगे। 4.8 सेंटीमीटर यहाँ हम 0 पे रखेंगे और इधर से हम 4 काउंट करेंगे, 4.5 6 7 8 यहाँ तक जाएंगे और इसको इस पॉइंट से मिला देंगे। अब ये हमारे पास जो है वो ए बी पॉइंट है और हमने ये कितना 4.8 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है। अब हमने जो बी पे है वो क्या बनाना है, सबसे पहले एंगल बनाना है। तो बी पे जो हम एंगल बनाएंगे वो बी पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम एक ऐसे आर्क ड्रा करेंगे इस तरीके से,
उसके बाद हमने यहाँ से रखनी है इस पॉइंट के ऊपर, और यहाँ से हमने ये यहाँ लगा देना। ठीक है, ये जो हमारे पास जो फर्स्ट बनता है ये हमारे पास 60 डिग्री का ही एंगल बनता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इन दो पॉइंट्स को, ये जो बी का है इसको, और जो ये इस चीज़ का पॉइंट है ना, ये जो आर्क के साथ है ये, इन दोनों को हमने क्या करना है, आपस में मिलाते हुए हमने ऊपर तक चले जाना है। ठीक है, ये काम करना है। ये अब हमारे पास कौन सा एंगल बना है, ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, अब हमारे पास जो साइड BC है वो 3.7 सेंटीमीटर है। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या स्केल और प्रकार उठाएंगे, इससे हम 3.7 सेंटीमीटर जो है वो कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से ये देखें 3.5, 6 एंड ये 7। ठीक है, 3.7 तक लेके हमने A के ऊपर रख के BC के ऊपर ही रखना था। 3.7 है ना हमारे पास, वो हमने BC पे रखना है। 3.7 हमने यहाँ कट कर दिया इसको। ठीक है, कट कर दिया। अब हमारे पास जो पॉइंट आया है इसको हम C का नाम देंगे, जिसने ये जो टचिंग पॉइंट है इनका, और इस C को जो है वो हम A के साथ मिला देंगे। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा ऊपर है ये आप रेज भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ रहने देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे पास बन गई ट्रायंगल ABC। अब ये जो है ये अब कितने सेंटीमीटर का लगा है, 3.7 सेंटीमीटर है। ठीक है, बल्कि ये नहीं, हमने इस साइड पे इस साइड पे रख के आर्क लगाइए तो ये 3.7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब ये तो हमारे पास थी गिवन चीज़ें जिनसे हमने ये सारी ट्रायंगल बना ली है। अब हमने इसकी कंस्ट्रक्शन, रिक्वायर्ड और कंस्ट्रक्शन लिखने वो लिखते हैं। रिक्वायर्ड हमारे पास है कि हमने क्या करना है, हर एक में रिक्वायर्ड ये है कि हमने ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन। अब हम कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि ड्रा हमने की थी, लाइन सेगमेंट की थी 4.8 सेंटीमीटर की, जो हमारे पास ये है 4.8 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रा की थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एट द एंड ऑफ AB के जो एंड पे B ऑफ AB, सही है, बी का जो AB का जो B सिरा है उस पर रख के हमने क्या किया है, एक एंगल जो है वो 60 डिग्री ड्रा किया है। उसके बाद हमने क्या किया, कट ऑफ मेजरमेंट BC 3.7 सेंटीमीटर जो फ्रॉम द टर्मिनल साइड ऑफ 60 डिग्री। तो हमने ये पॉइंट पे रख के हमने क्या किया, एक एंगल वो लगाया है 3.7 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा की है। उसके बाद क्या किया, ज्वाइन A एंड C, हमने A और C को मिलाया आपस में। उसके बाद हमारे पास जो 5 पॉइंट हुआ, देन ABC इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो अब हम इसका 6 पार्ट करते हैं। मेजरमेंट AB जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है, और एंगल जो है अब हमारे पास यहाँ दो एंगल्स गिवन है। ठीक है, एक है 30 डिग्री का और दूसरा है 105 डिग्री का। तो अब हम क्या करते हैं कि मेजरमेंट AB जो है वो हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ AB ड्रा करनी है, और 2.5 सेंटीमीटर हमने यहाँ ले लिया। इसको हम यहाँ ऐसे ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास AB जो है वो क्या बन गया है, कितनी मेजरमेंट है इसकी, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमने जो A पे रख के वो एंगल 30 बनाना है, और B पे रख के जो है वो एंगल 105 बनाना है। ठीक है, आपने जो अब B पे रख के A पे रख के बनाना है वो क्या है, 30 डिग्री। तो हम A पे इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से इसको ड्रा करेंगे। ठीक है, इसके अंदर वाली साइड से कट लगाना शुरू करेंगे। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट जो हमारे पास आर्क लगती है वो होती है हमारे पास 60 डिग्री। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ 0 पे रख के एक आर्क लगानी है, और इधर जो है वो हमने 60 पे रख के एक आर्क लगानी है। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो हमारे पास ये वाला पॉइंट आया ना, ये हमारे पास जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम A के साथ रख के जो है वो कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो हमारे पास है ये कौन सा बना है हमारे पास, 30 डिग्री का। अब हमने B पे रख के 105 का बनाना है। ठीक है, इसी तरीके से B पे रख के 105 का बनाना है। उसके लिए हम सबसे पहले इस तरीके से ये आर्क लगाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ रख के यहाँ जो है वो हमारे पास 60 डिग्री का बनेगा, और फिर इसी पॉइंट पे रख के हमने नेक्स्ट आर्क लगानी है, वो हमारे पास होगी 120 की। ठीक है, अब हमने सबसे पहले इसके लिए ड्रा करना है 90 का एंगल। तो 90 का जो एंगल है वो आएगा हमारे पास, यहाँ हम 120 के ऊपर रख के एक आर्क लगाएंगे, और एक हम यहाँ
60 के ऊपर रख के लगाएंगे तो ये हमारे पास जो है वो बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, जब 90 डिग्री का बनेगा इसको हम ये जो है वो हल्का सा ड्रा कर लेते हैं डॉटेड फॉर्म में, ताकि हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब जो हमने 105 का बनाना है ना, वो एक जो आर्क है वो हमने 90 डिग्री पे रख के लगानी है। ठीक है, और जो दूसरी आर्क है वो हमने 120 पे रखनी है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये अब हमारे पास जो ये वाला पॉइंट बना है, ये हमारे पास जो है वो 105 का एंगल है। अब हमने इस पॉइंट को इसके साथ क्या कर देना है, मिला देना है। जब हम इसके साथ मिलाएंगे तो ये हमारे पास जो एंगल बनेगा वो बनेगा 105 का, और इसको हम एरो से शो करते हैं क्योंकि ये एंगल है, ये बढ़ता जाता है हमारे पास, ये मेजरमेंट्स नहीं। ठीक है, ये जो हमारे पास एंगल बना है वो 30 डिग्री का बना है, और ये वाला जो एंगल हमारे पास बना है वो 105 डिग्री का बना है। ठीक है, अब हम इसकी रिक्वायर्ड और कंस्ट्रक्शन वगैरह लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इज़ 2.5 सेंटीमीटर। हमने ए बी जो ड्रा की थी वो 2.5 सेंटीमीटर की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने क्या किया था, ड्रा किया था एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट पॉइंट ए। ठीक है, इसी तरीके से फिर हमने थर्ड पॉइंट इसका लिखा है ड्रा एन एंगल ऑफ 105 एट बी पे रखे हमने 105 का एंगल ड्रा किया है। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो मैंने लिखा है कि ए पी, हमने ये जो एंगल ड्रा किया है ना, ये ए और ये जो आगे तक जा रहा है हम इसको पी का नाम देंगे, और ये जो बी वाला आगे तक जा रहा है हम इसको क्यू का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब जो ए पी और बी क्यू, ठीक है, इन दोनों को जो इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट है वो हमारे पास पॉइंट क्या है, वो सी है। ठीक है, तो हमने इसका फोर्थ पॉइंट ये लिखा है कि ए पी एंड बी क्यू इंटरसेक्ट ईच अदर, इन दोनों ने एक दूसरे को कहाँ कट किया है, एट पॉइंट सी पे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है कि ट्राइंगल जो ए बी सी है वही हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन थे, मैंने तीनों का एक एक पार्ट करके दिखा दिया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।